Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. Today we will be starting a new exercise that will be based upon comparison of decimals. इस exercise में जो भी questions हैं वो comparison of decimals पे based होंगे. Comparison of numbers आप पहले ही पढ़ चुके हैं starting में first chapter में. अब हम समझेंगे यहाँ पे comparison of numbers. तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना होगा कन्वर्ट करना होगा कन्वर्ट द डेसिमल्स या गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. ठीक है, जब भी आपको कंपैरिजन की बात आएगी तो सबसे पहले आप जो डेसिमल्स गिवन होंगे उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप यू विल बी फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स. पहले आपको क्या करना होगा, होल नंबर पार्ट को चेक करना होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 57.98 और यहाँ पे लिखा है 24.3. ठीक है, लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या होता है कि दोनों ही नंबर्स में या जितने नंबर्स हैं सभी नंबर्स में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे 0 कर देंगे. अब ये दोनों नंबर्स कैसे हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए. तो कन्वर्ट कर लिया हमने डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट कंपेयर होल नंबर पार्ट. फर्स्ट कंपेयर होल नंबर. ठीक है, सबसे पहले आप कंपेयर करोगे होल नंबर को. ये 57 है और ये 24 है. ठीक है, तो क्लियरली देख पा रहे हो कि 57 24 से बड़ा है, तो डेसिमल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. क्लियरली ये नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा हो जाएगा. इसीलिए फर्स्ट कंपेयर होल नंबर बोला जा रहा है. सबसे पहले आपको होल नंबर को कंपेयर करना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इफ द होल नंबर पार्ट इज इक्वल, तब हम लोग कहां बढ़ेंगे, उसके डेसिमल वाले पार्ट में बढ़ेंगे. एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ 57.98 लिखा है और यहाँ लिखा होता 57.3430. ठीक है, तो होल नंबर पार्ट दोनों के होल नंबर पार्ट कैसे हो गए, इक्वल हो गए. तो थर्ड स्टेप है इफ होल नंबर पार्ट इज इक्वल. अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है तभी हम लोग डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो द डेसिमल विद बिगर digit at 10th place, ठीक है, will be bigger. What does this line mean? अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है तो हम लोग दोनों के 10th प्लेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. और 10th प्लेस जिसकी बड़ी होगी वही नंबर बड़ा हो जाएगा. ठीक है, वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. क्लियरली यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, इसका 10th प्लेस इसके 10th प्लेस से क्या है, बड़ा है. तो ये वाला जो डेसिमल नंबर है वो इस डेसिमल नंबर से बिगर होगा. ठीक है, अगर 10th प्लेस भी इक्वल हो जाते, फॉर एग्जांपल एक नंबर ऐसा होता 53.94, दूसरा नंबर होता 53.96. ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो होल नंबर पार्ट है वो तो इक्वल है ही, साथ में ये 10th पार्ट भी क्या है, इक्वल है. तो फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग 100th डिजिट को. 100 डिजिट ये 4 है और ये 6 है. क्लियरली ये वाला 100 डिजिट बड़ा है, तो आप बोल सकते थे कि 53.94 है वो छोटा है 53.96 से. या आप बोल सकते हो, इसी को उल्टा करके बोल सकते हो कि 53.96 जो है वो ग्रेटर देन है
53.94K, ठीक है। So these are the simple rules which you have to follow while comparing the two or more given decimal numbers. Okay. So now let's start the exercise 5B. Question number 1. In question number 1 it is saying convert each of the sets of unlike decimals into like decimals. बहुत सारे पार्ट दिए उसमें unlike decimals को like decimals में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट 9.4 65.83 9.4 65.83 0.065 तो चेंज करना लाइक में। तो सबसे पहले उस नंबर को देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। इस वाले नंबर पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स। इसका मतलब इसको भी 3 डिजिट करना पड़ेगा, इसको भी 3 डिजिट करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी 9.400। जहां पे कुछ ना हो वहां 0 लिख सकते हैं। 65.830 एंड 0.065, ठीक है। तो चेंज हो गए अनलाइक से लाइक में, ठीक है। तो सिमिलरली आप बाकी बचे पार्ट्स को भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। आई एम राइटिंग फ्यू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लाइक फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 63.4, then box in between and then 36.85 ठीक है। थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट इज 8.23 and 8.32 8.23 and 8.32, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 7.86 7.806 7.86 and 7.806, ठीक है। चलिए लेट्स डू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया था आपको कि डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें एक ही है तो इसको एक 0 दे देंगे, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे होल नंबर्स को। होल नंबर मतलब ये पार्ट डेसिमल के पहले वाला पार्ट, ठीक है। 36 और 63 कौन सा नंबर बड़ा है? 63 क्लियरली बड़ा है 36 से, तो आप बोल सकते हो ये कंप्लीट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू इट्स थर्ड पार्ट 8.23 8.32 पहले से ही लाइक डेसिमल्स हैं। सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। होल नंबर कंपेयर किया तो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो अब बढ़ेंगे इसकी 10th प्लेस पे, है ना, इस वाले प्लेस पे 10th प्लेस, ठीक है। अब 10th प्लेस में ये 2 है और ये 3 है। 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यह नंबर पहले नंबर से बिगर है, ठीक है। नाउ मूविंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, ये 7.860 है, ये 7.806 है। पहले लाइक में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा। होल नंबर को कंपेयर किया 7 और 7 इक्वल है, तो बढ़ेंगे इन डिजिट्स पे। ये भी इक्वल है क्योंकि 8 और 8 है दोनों तरफ, तो इसके 100th प्लेस पे पहुंचेंगे। दिस इज 6 एंड दिस इज 0। 6 इज ग्रेटर देन 0, हेंस द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग, और आपको समझ में आ गया कि कैसे हमको कंपेयर करना है। Now let's move to its question number 3 and question number 4. In question number 3, you have to change or arrange the decimals into ascending order. And question number 4, you are supposed to be arranging the decimals into descending order. Ascending और descending आप पहले से जानते हैं। Ascending means from smaller to higher and descending means from higher or highest to lower, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट बताऊंगा, ठीक है। बाकी अब अपने आप से
ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम टेलिंग इट्स लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। Okay, there are certain decimal numbers 76.8, then 68.7, then 86.7, then 87.6, then 7.86। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन सभी को लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। लाइक डेसिमल्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसा नंबर जिसके में डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। तो ये नंबर वो है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो सभी में 2 डिजिट्स ही कर देंगे। तो इट विल बी 76.80, 68.70, 86.70, 87.60 and then 7.86। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं होल नंबर्स को। सारे 2 डिजिट होल नंबर हैं और ये सिंगल डिजिट होल नंबर है, इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो आप 7.86 सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटी वैल्यू होगी। देन 76, 68, 86 और 87। नेक्स्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दिस 68, तो पूरा नंबर ही आ जाएगा 68.70। ठीक है, नेक्स्ट इज 76, 86 एंड 87। तो क्या आएगा 76, तो 76.80। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दिस 86.70 और लास्ट में आएगा 87.60। ये लीस्ट नंबर है और ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर्स को ही कंपेयर करने में वैल्यूज क्या हो गई छोटी बड़ी, तो हमको डेसिमल्स में जाना ही नहीं पड़ा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्ट मैं और बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप से ट्राई करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इट्स थर्ड पार्ट। 2.9, 3.6, 9.2, then 6.3, 3.06, last in 3.03, 6.03, sorry 6.03। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा हाईएस्ट होल नंबर, उसके पहले सभी को चेंज कर लो लाइक में। 2 डिजिट नंबर बनाना है सबको, तो 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो 2.90, 3.60, 9.20, 6.30, 3.06 एंड 6.03। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है 9, और उसके बराबर 9 कहीं पे भी नहीं है, दैट मींस 9.0 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 9.20 विल बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं, छोटा कौन सा दिख रहा है 6 है ना, 6, लेकिन 6 दो जगह है, यहाँ भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 10th प्लेस वाला नंबर। देखिए ये 0 है और ये 3 है, दैट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो इट विल बी 6.30 और नेक्स्ट आ जाएगा 6.03। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 6 के हो गए सारे, उसके बाद नेक्स्ट विल बी 3.60 और 3.06। तो क्लियरली ये 6 है यहाँ पे 0 है, तो ये वाला बड़ा वैल्यू है और ये छोटा 3.60 एंड देन 3.06, और अब सिर्फ एक ही बचा ये 2.90, तो अल्टीमेटली लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो होगा 2.90। तो दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज
ascending. Similarly, you can try the rest of the questions of this exercise 5b. In our next class, we will be starting with new exercise, that is 5c. Thank you.